एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस के दूसरा पार्ट पढ़ाने मतलब दूसरा पार्ट, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन रही थी इसी वजह से कई पार्टों में वीडियो बन रही। ठीक, निगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट है ये बहुवचन कर्ता के लिए। तो यहाँ देखिए साथियों, सूत्र क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। देखिए सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपके बहुवचन कर्ता कौन कौन होते हैं? आई होते हैं, यू होते हैं, दे होते हैं, वी होते हैं। ये आपके बहुवचन कर्ता होते हैं। तो बहुवचन कर्ता के साथ हम डू लगाते हैं, डू लगाने के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। क्या? मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। तो देखिए, जब भी आपके वाक्य में वह और नाम होता है तब वो आपका सिंगुलर नंबर होते हैं, मतलब एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन, सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जब वाक्य में ये दोनों ना रहे, जैसे वह और नाम किसी का ना रहे, तो आपका प्लूरल होता है। यहाँ देखिए, इस वाक्य में क्या है? वह कहीं है? नहीं है। क्या यहाँ किसी का नाम है इस वाक्य में? नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका बहुवचन करता है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, मैं निगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं सभी लोग कि कर्ता क्या होते हैं। सबसे पहले, वाह क्या बात है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है, कर्ता ही लिखना है। मिल गया। तो मैं क्या अंग्रेजी आई हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलें। आई लिखने के बाद मतलब सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखना? सूत्र के अनुसार डू। अब इससे आपको स्पष्ट हो रहा है कि मतलब बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। अब डू लिखने के बाद मेन और यहाँ देखिए, डू लिखने के बाद नॉट लगाना है। नॉट क्यों लगाना? क्योंकि नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। मेन वर्ब कहाँ रहेगा? एक, दो, दूसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो देखिए दूसरे नंबर में यहाँ करता आया ना, ता को हटा के ना लगाना, करना। तो याद करना एक वर्ड होता है, इतना ध्यान रखिएगा। याद करना, तो याद करना का अंग्रेजी क्या होती है? लर्न। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और जैसे ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तुरंत क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बचा? अपना पार्ट, तो माई लेसन, है कि नहीं? समझ में आ गया होगा। तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन। तो यहाँ देखिए, मतलब सबसे पहले में क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद डू, डू लिखने के बाद नॉट लगाना, नॉट लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बनता है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्त यारों को बताइए। आप टेंस कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, गारंटी देता हूं मैं। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, एएसएम क्लासेस पर बने रहिए। आप यहाँ आए हैं, इस चैनल पर आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, लेकिन कॉपी और पेन जरूर लेके बैठ जाइए। क्यों क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज पढ़ रहे हैं तो दिमाग में बैठा रहेगा, फिर हो सकता है एक हफ्ता के बाद, 2 हफ्ता के बाद निकल जाए। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, आप इस चैनल पर हैं तो मुश्किल है निकलना दिमाग से। तो ये बात नहीं है कि कौन कहता है कि आता नहीं, एक बार आता है तो जाता नहीं। तो देखिए यहाँ, तुम इसको नहीं जाते हो ना, ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। बिना देखे आप एक बार ऐसे घुमा दिए नजर, तुरंत पकड़ सकते हो कौन सा सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि वाक्य में नहीं है। अरे यहाँ लिखने से नहीं, यहाँ देखिए, वाक्य में अगर कहीं भी नहीं दिख जाए तो निगेटिव सेंटेंस, लेकिन पूर्ण विराम रहे वाक्य में। क्या रहे? पूर्ण विराम रहे वाक्य के अंत में, तो तब आपका निगेटिव सेंटेंस। नहीं तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यहाँ पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, और यहीं बीच में प्रश्न कर दिया, प्रश्नवाचक शब्द कोई दे दिया, तो हो गया ना इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो कहने का प्रश्न, जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे और वाक्य में कहीं नहीं रहे तो आपका निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं। तो यहाँ देखिए हमें क्या लिखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट ही। वाह क्या बात है, सब्जेक्ट तो मिल गया। इस वाक्य में क्या है? तुम की अंग्रेजी यू। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चले ना। अब इसके बाद यू लिखने के बाद हमें क्या लिखना है? डू। और डू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डू सहायक क्रिया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में
नेगेटिव सेंटेंस में बहुवचन कर्ता अक्षर डू लगाते हैं। और उसके बाद क्या लिखना है, नॉट। और नॉट लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, एक दो, दूसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो चलते हैं, देखिए मेन वर्ब क्या है आपके, दूसरे ते को हटा करना लगाइए तो कहा जाएगा जाना, जाना का अंग्रेजी गो। और उसके बाद बचा क्या, स्कूल, स्कूल जाता है ना, टू स्कूल। तो क्या हो गया, यू डू नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा तो लाइक बनता है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों को अधिक से अधिक। तो यहाँ देखिए तीसरा वाक्य क्या है, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, गर्दा गर्दा मचाएंगे। सही कह रहे हैं, गर्दा गर्दा मचा के जाएंगे। अगर कहीं भी आ जाए ना सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस में, गर्दा गर्दा मचा के आएंगे। आप देख के बता सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो गर्दा 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 हुआ कि नहीं, देखिए इस वाक्य में क्या आया, नहीं आया नेगेटिव सेंटेंस, क्या नहीं आया नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता कहाँ होते हैं, पहले होते हैं। तो यहाँ इस वाक्य में क्या है, पहले वे हैं, तो वे का अंग्रेजी लिख दिया। ठीक, अब नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपका कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे, वाक्य के अंत में है तो प्रेजेंट टेंस हुआ, और उसके पहले ते है क्रिया में, तो आपका क्या हुआ, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले दे लिखना है, मतलब सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या लिख गया, वे की अंग्रेजी दे। अब उसके बाद दे लिखने के बाद क्या लिखना है, डू। और डू लिखने के बाद क्या लगाना है, नॉट। क्यों, क्योंकि नहीं है वाक्य में। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एक दो, दूसरे नंबर पे जो वही मेन वर्ब। तो दूसरे नंबर क्या है, खेलते, खेलते ते को हटा करना, खेलना, खेलना के अंग्रेजी प्ले। अब बचा क्या, हॉकी खेलता है, ऑब्जेक्ट हुआ जो बचा वही ऑब्जेक्ट, तो प्ले हॉकी। तो दे डू नॉट प्ले हॉकी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। क्या, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। यहाँ नहीं देखिए, यहाँ देखिए कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। कैसे पता चला, क्योंकि वाक्य में नहीं है। धुआं धुआं करेंगे, क्या करेंगे, धुआं धुआं करके आएंगे। अब यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस में गारंटी देता हूँ, जो कभी टेंस नहीं पढ़े हैं ना, वो एक बार इस वीडियो को देख लें तो उन्हें भी आ जाएगा टेंस। ये मैं देता हूँ गारंटी, 100% की गारंटी मैं देता हूँ। अब आगे चलते हैं। तो देखिए हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। और जानते रहिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे मेन चीज क्या होता है, मीनिंग। मीनिंग याद करना है, मीनिंग बहुत से याद करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला, वाक्य के अंत में है। तो प्रेजेंट और क्रिया में क्या है, ते जुड़ा है, तो सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में करता सबसे पहले, तो यहाँ क्या होगा, हम क्या अंग्रेजी वी। वी के बाद क्या लगाना है, डू। डू के बाद क्या लगाना है, नॉट। नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब क्या है, एक दो, दूसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब। पढ़ते, पढ़ने ते को हटा करना, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। और क्या पढ़ रहा, अपनी किताब। बचा क्या, अपनी किताबें। तो अपनी किताबें का अंग्रेजी क्या होगी, आवर, आवर बुक्स। क्या होगी जी, आवर बुक्स। तो वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ रहा ना, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।